नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की नई वीडियो में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज के नई अपडेट्स। होली से पहले ईपीएफओ कर सकता है नई पेंशन स्कीम का ऐलान, इन कर्मचारियों को मिलेगा फ़ायदा। ईपीएफओ खाते में अधिक कंट्रीब्यूशन करने वाले लंबे समय से अधिक पेंशन की मांग करते रहे हैं। अब ईपीएफओ 15,000 से ज़्यादा की बेसिक सैलरी पाने वालों के लिए नई स्कीम को लेकर फैसला कर सकता है। मार्च में होगी ईपीएफओ के सीबीटी की बैठक। ब्याज दरों को लेकर भी होना है फैसला। होली से पहले 15,000 रुपये से ज़्यादा की मंथली बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम की सौगात मिल सकती है। इस इनकम ग्रुप के लोग लंबे समय से ज़्यादा पेंशन वाली स्कीम की मांग करते रहे हैं। अब न्यूज़ एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि रिटायरमेंट फंड से संबंधित संगठन ईपीएफओ ऐसे कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम लाने पर विचार कर रहा है जिनकी मंथली बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है और वे कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 में अनिवार्य रूप से कवर नहीं हैं। अभी है ये व्यवस्था। वर्तमान में संगठित क्षेत्र के वे सभी कर्मचारी अनिवार्य रूप से ईपीएस 95 में कवर हो जाते हैं जिनका बेसिक वेग यानी कि बेसिक वेतन प्लस महंगाई भत्ता जॉब ज्वाइन करने के समय 15,000 रुपये से ज़्यादा होता है। दोस्तों, आपको बता दें, इस प्रस्ताव पर भी चल रही है चर्चा। पीटीआई ने सूत्रों के हवालों से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ के सदस्यों की अधिक अंशदान पर अधिक पेंशन की मांग रही है। ऐसे में 15,000 रुपये से ज़्यादा की बेसिक सैलरी पाने वालों के लिए नई पेंशन स्कीम या नया पेंशन प्रोडक्ट लाने के प्रस्ताव पर ईपीएफओ की निर्णय वाली निकाय की अगले महीने वाली बैठक में काफ़ी सक्रिय रूप से चर्चा होने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अगले महीने हो सकता है फैसला। रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफओ की निर्णय लेने वाली शीर्ष निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी कि सीबीटी की 11 और 12 मार्च को गुवाहाटी में बैठक होगी। इस बैठक में नई पेंशन स्कीम से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा होगी। मीटिंग के दौरान पेंशन से जुड़े मुद्दों को लेकर सीबीटी द्वारा गठित एक सब कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। इस कमेटी का गठन नवंबर 2021 में हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें, ब्याज दरों पर भी होगा निर्णय। सीबीटी की बैठक अगले महीने होने वाली बैठक में फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए ब्याज दर से जुड़ा फैसला भी किया जाएगा। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने बैठक को लेकर जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि इस बैठक में 2021 और 22 के लिए ब्याज दरों का तय करने का प्रपोजल लिस्टेड है। यादव सीबीटी के प्रमुख हैं। इससे पहले मार्च 2021 में सीबीटी ने फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए ईपीएफ डिपॉजिट्स पर 8.5% पर ब्याज दर तय किया था। ईपीएफओ संगठित क्षेत्र के 15,000 रुपये से अधिक का मूल वेतन पाने वाले तथा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत अनिवार्य रूप से नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लाने पर विचार कर रहा है। वर्तमान में संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनका मूल वेतन 15,000 रुपये तक है अनिवार्य रूप से ईपीएस 95 के तहत आते हैं। एक सूत्र ने पीटीआई भाषा से कहा, ईपीएफओ के सदस्यों के बीच ऊंचे योगदान पर अधिक पेंशन की मांग की गई है। इस प्रकार उन लोगों के लिए एक नया पेंशन उत्पाद या योजना लाने के लिए सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है जिनका मासिक मूल वेतन 15,000 रुपये से अधिक है। सूत्र के अनुसार इस नए पेंशन उत्पाद पर प्रस्ताव 11 और 12 मार्च को गुवाहाटी में ईपीएफओ के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी कि सीबीटी की बैठक में आ सकता है। बैठक के दौरान सीबीटी द्वारा नवंबर 2021 में पेंशन संबंधी मुद्दों पर गठित एक उप समिति भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें कि इन लोगों को भी मिलेगा फ़ायदा। सूत्र ने बताया कि ऐसे ईपीएफओ अंशधारक हैं जिन्हें 15,000 रुपये से अधिक का मासिक मूल वेतन मिल रहा है, लेकिन वे ईपीएस 95 के तहत 8.33% की कम दर से ही योगदान कर पाते हैं। इस तरह उन्हें कम पेंशन मिलती है। ईपीएफओ ने 2014 में मासिक पेंशन योग्य मूल वेतन को 15,000 रुपये तक सीमित करने के लिए योजना में संशोधन किया था। 15,000 रुपये की सीमा केवल सेवा में शामिल होने के समय लागू होती है। संगठित क्षेत्र में वेतन संशोधन और मूल्य वृद्धि की वजह से इसे 1 सितंबर 2014 से 65,000 रुपये से ऊपर संशोधित किया गया था। बाद में मासिक मूल वेतन की सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की मांग हुई और उस पर विचार विमर्श किया गया। क्या है सरकार का नियम? पूर्व श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने दिसंबर 2016 में लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा था, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत कवरेज के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 25,000 रुपये मासिक करने का प्रस्ताव ईपीएफओ ने पेश किया था, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। सूत्र ने कहा कि उन लोगों के लिए एक नए पेंशन उत्पाद की आवश्यकता है जो या तो कम योगदान करने के लिए मजबूर है या जो इस योजना की सदस्यता नहीं ले सकते हैं क्योंकि सेवा में शामिल होने के समय उनका मासिक मूल वेतन 15,000 रुपये से अधिक था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि देश के लाखों कर्मचारियों की बढ़ सकती है मासिक पेंशन। प्रोविडेंट फंड के नए रूल पर जल्द फैसला लेगी सरकार। ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, यह स्कीम ईपीएफओ के जरिए ही चलती है। हर महीने ईपीएफओ में जमा किए जाने वाले पैसे का कुछ हिस्सा ईपीएस में चला जाता है। बाद में पेंशन के रूप में यही पैसा मिलता है। न्यूनतम पेंशन की राशि बहुत कम है, जिसके बढ़ाए जाने की उम्मीदें लगी हैं। ईपीएफओ एक नई पेंशन स्कीम की योजना बना रही है। अगर यह योजना अमली जामा पहनती है तो लोगों को पहले की तुलना में अधिक पेंशन मिल सकती है। काफ़ी अरसे से पेंशन स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। न्यूनतम पेंशन का मामला देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।